तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लू लॉक के सीजन 2 के एपिसोड 4 को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रियो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें कि वो स्कूल का एक पॉपुलर स्टूडेंट था जो कि पढ़ाई और खेल कूद में बहुत ज्यादा अच्छा था। रियो को कॉन्सर्ट करना और गिटार बजाना भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। वो एक आइडियल स्टूडेंट था, पर उसे एक चीज बहुत ज्यादा फैसिनेट करती थी, अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना, वो भी फुटबॉल में। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि रियो नागी के सामने खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं तुम्हें अपना बेस्ट दिखाने वाला हूँ। और तभी नागी कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि इसागी और ननासी अपने पिछले मैच के इसागी के गोल को एनालाइज कर रहे होते हैं। इसागी बताता है कि उसने अपने पूरे इंस्टिंक्ट को यूज कर अपने रिएक्शन टाइम को बिल्कुल कम कर दिया और बाकी प्लेयर्स के ब्राइट स्पॉट को यूज करते हुए उस बॉल को रिसीव किया और एक गोल कर दिया। ननासी उससे इंप्रेस हो जाता है और पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। इसागी बताता है कि उसने हियोरी की बात सुनते हुए अपने मूवमेंट्स के टाइम ज्यादा ना सोचते हुए अपने स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दिया, जिससे कि उसने ये गोल कर दिया। तभी हियोरी आता है, वो कहता है कि ये काफी मुश्किल था, मुझे तो लगा था कि तुम इस बॉल को रिसीव भी नहीं कर पाओगे। इसागी इस गोल का क्रेडिट हियोरी को दे रहा था। इसागी हियोरी से पूछता है कि तुमने मुझे इस टाइम पर ऐसा क्यों कहा था। हियोरी कहता है कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब भी हम एक ब्लॉक्स वाली गेम खेल रहे होते हैं, शुरुआत में वो ब्लॉक्स काफी ज्यादा धीरे आते हैं, जिससे हमारे पास काफी ज्यादा टाइम होता है उन्हें अरेंज करने का। पर जब टाइम के साथ साथ वो ब्लॉक्स तेज आने लगते हैं, फिर हमें अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना पड़ता है और अपने रिफ्लेक्सेस का यूज करते हुए उन्हें एक साथ लगाना होता है। रिन और शीदो दोनों ही एक तरह से एक हार्ड लेवल है, उन्हें पास करने के लिए तुम्हें अपने रिफ्लेक्सेस पर ध्यान देना होगा। और इसागी, ये तुमने पहली बार नहीं किया, तुमने इसका यूज पहले भी किया है। पर दूसरों को ऐसा लगता है कि इसागी ने अभी न्यू स्किल को अनलॉक किया है, उसने बस चीजों को अलाइन करते हुए अपने रिफ्लेक्सेस पर ध्यान दिया। अब इसागी के सारे पजल्स अनलॉक हो गए थे। अब उसे समझ आ गया था कि उसने अगर आगे खेलना है तो उसे क्या करना है। इसागी कहता है कि वो वाले गोल में मेरे साथ काफी ज्यादा चीजें फेवर में थी, जिस वजह से मैं उस गोल को कर पाया। इसागी कहता है कि ये जीत हमारे तीनों के कोऑर्डिनेशन की वजह से हुई है, मैं तुम दोनों का शुक्रगुजार हूँ। ननासी कहता है कि ये चीज तो मुझे कहनी चाहिए। ननासी कहता है कि रिन और शीदो दोनों ही एक तगड़े प्लेयर्स है, मैं उनके गेमिंग स्टाइल को कभी नहीं समझ पाता, पर मैंने जिसका गेमिंग स्टाइल समझा वो तुम थे इसागी, और इसी वजह से हमारा कोऑर्डिनेशन बन पाया। हियोरी भी उनका थैंक्स करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बन चुका है, वो एक टीम की तरह बन चुके हैं। इसागी अपने मन में सोचता है कि उसे इस चीज को मास्टर करना होगा और एक अच्छा प्लेयर बनना होगा। हियोरी बताता है कि सेकंड मैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि A2 और C1 के बीच में होगा। और फिर मैच स्टार्ट हो जाता है। नागी और रियो बॉल को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। रियो सोचता है कि वो नहीं भूला जब नागी ने उसको छोड़ दिया था, अब वो अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका है। वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ। और तभी नागी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी रियो उसे देखता है और पास करता है। तभी बीच में टीम ए का इशिगारी आ जाता है, जो कि अपने हेड से उस बॉल को रोक लेता है और बॉल सीधा रिन के पास जाती है। पर अभी भी रिन शीदो को पास नहीं देता, उनमें अभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। अब रिन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए रिन ईगा राशि को बॉल पास कर देता है। ईगा राशि इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि रिन ने उसे पास किया। वो बॉल को आगे ही लेकर जा रहा होता है, तभी उसके सामने रियो आ जाता है। ईगा राशि वहाँ पे बिल्कुल स्टक हो जाता है। वो अपने सामने दो ऑप्शन देखता है, वो दोनों थे रिन और शीदो। अब उसे चूज करना था कि वो किसको पास दे, और तभी शीदो उस पर चिल्लाता है और वो डर के कारण शीदो को ही पास दे देता है। इससे पहले कि शीदो उस बॉल को रिसीव करता, उसके सामने गागा मारू खड़ा था, जो कि बैक हिल शॉट से उस बॉल को छीन लेता है और वो बॉल सीधा उकीमिया के पास जाता है, जो कि रैंक 5th था। वो बॉल को रिसीव करता है, उसका स्पीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। वो रिन को भी आसानी से काटता हुआ आगे की तरफ पहुंच जाता है। रिन को बच्चे की तरह नचाने के बाद वो शीदो के पास पहुंचता है और शीदो का भी वही रिजल्ट होता है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। उकीमिया 1-on-1 में एक बीस्ट था। तभी उसके सामने दो और बंदे आ जाते हैं। रियो उससे पास मांगता है। फिर उकीमिया हंसते हुए मिड रेंज से एक नकल बॉल मारता है, जो कि सीधा गोल के अंदर जा रही होती है। तभी उसके सामने जुबे आता है, वो उस बॉल को रिसीव ही करने वाला होता है। तभी उसके सामने नागी आता है। नागी अपने बॉल कंट्रोल के दम पर उस बॉल को कंट्रोल कर लेता है और एक शॉट मारता है और एक बेहतरीन गोल कर देता है। नागी का ये स्किल देखकर उकीमिया बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और रियो हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि जब वो पिछली बार उससे खेला था, उसका कंट्रोल और शूट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। रियो अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है कि नागी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। मैच फिर से स्टार्ट हो जाता
आता है रिन बॉल को लेकर आगे बढ़ने लगता है, पर अभी भी रिन शीदो को पास नहीं देता। रियो एनालाइज करने लगता है कि बाकी सब प्लेयर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पर रियो बस एक एवरेज प्लेयर है। तभी रिन के सामने रियो आ जाता है। इगाराशी फिर से रिन से पास मांगता है, पर रिन उसको इग्नोर करते हुए किसी और प्लेयर को पास दे देता है। फिर तभी बॉल वापस रिन को मिलती है और वो एक गोल कर देता है, जिससे मैच अभी टाई हो जाता है और स्कोर 1-1 हो जाता है। रियो तभी एक बात सोचता है कि टॉप प्लेयर्स को बस गोल से मतलब है, यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। रियो सोचता है कि ये वो सब कुछ क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। उसके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो इस बिजनेस को चलाए, पर वो एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है। उसके पेरेंट्स भी उसे कहते हैं कि वो ये नहीं कर सकता, वो सबको दिखाना चाहता है, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सबसे आगे निकलना चाहता है। अब मैच फिर से स्टार्ट हो जाता है। रियो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उकीमिया उसे एक पास देता है। रियो पूरी तरह से अपनी स्किल्स पर फोकस करने लगता है। वो सोचता है कि उसे कुछ समय के लिए किसी और की स्किल को यूज करते हुए अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा। रियो बॉल के साथ आगे बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि मुझे दिखाना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो अपनी प्रेजेंस को फील करवाना चाहता था। वो टॉप प्लेयर के जैसे ओरा चाहता था। नागी रियो से पास मांगता है, पर रियो बॉल को एक एंगल पर रखते हुए शूट करता है। सबको लगता है कि ये बॉल बाहर की तरफ जाएगी, पर वो एक नकल बॉल थी जो कि अपनी पोजीशन बदल लेती है और वो गोल हो जाता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। रियो ने ये स्टाइल उकीमिया से चुराया था, जैसे कि उकीमिया शूट करता है। रियो अपने इस स्टाइल को कामालिया बुलाता है। इसागी को गोल बहुत ज्यादा पसंद आता है और कहता है कि आखिरकार रियो को उसकी स्किल मिल गई, जिसमें वो किसी की भी एबिलिटी को कॉपी कर सकता है। ननासी कहता है ये तो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। हियोरी कहता है कि ये स्किल अच्छी तो है, पर वो कभी भी उस स्किल को उसके मास्टर से ज्यादा अच्छी यूज नहीं कर सकता। इसागी इस बात को समझ जाता है। इसके बाद मैच खत्म हो जाता है, जिसमें ए टीम सी टीम को 5-3 से हरा देती है। रियो सोचता है वो कभी भी टॉप 6 की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। तभी रियो के पास नागी आता है। वो कहता है कि चाहे हम हार गए, पर तुमने बहुत ज्यादा अच्छा खेला। रियो कहता है कि मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ और तुम्हें अगली बार दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं फुटबॉल को खेलना चाहता हूँ। और नागी कहता है कि बिल्कुल देखेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि रियो स्कोर कार्ड को देखने लगता है। फिर हमें जापान फुटबॉल यूनियन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो लोग इताशी साई का स्वागत करते हैं, पर वो उनको रिस्पेक्ट नहीं देता। इताशी साई का मैनेजर उसे कहता है कि उन्हें उन सब ऑफिशियल्स के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। इताशी साई कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारी अंडर 20 जापान की टीम पावरफुल होगी, पर तुम्हारी टीम बिल्कुल बकवास है। वो कहता है कि मैं ये ऑफर इसीलिए माना था क्योंकि ये मैच ब्लू लोग के साथ होने वाला है, पर जब मैंने उनकी वीडियोस देखी तो वो बिल्कुल बकवास थे। और इतोशी साई इसके बाद बाहर जाने लगता है। तभी जापान फुटबॉल यूनियन का चेयरमैन कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्लेयर पसंद नहीं है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कोई यंगस्टर हो या कोई लेजेंड हो। बस उसकी एक कंडीशन है कि वो एक जापानीज होना चाहिए। इतोशी साई कहता है कि वो खेलने के लिए तैयार है, बस उसे एक चीज चाहिए, वो प्लेयर जो कि ब्लू लोक में है। और यहीं पर ब्लू लोक के सीजन 2 का एपिसोड 4 एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।